हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कुछ सवाल। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। और ये सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। लेकिन सवाल हल करने से पहले हम जो है यहाँ पर कुछ नियम बताएंगे आपको। और वह नियम जो है कहलाता है जूल का तापन नियम कहलाता है। जूल का तापन नियम ये क्या है देखा जाए। हमने ठीक इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि एच बराबर होता है I² RT अपान 4.2 कैलोरी। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। देखा जाए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एच जो है आई के भी समानुपाती है और यही एच आर के भी समानुपाती है और यही एच जो है समय यानी टी के भी समानुपाती है ना। तो अगर अगर ये जो उष्मा है, जो उष्मा निकलती है, वो जो उष्मा है, यदि वह उष्मा इस धारा आई का मतलब क्या है धारा, अगर उष्मा धारा के समानुपाती है तो उस समय जो है इस धारा को छोड़ करके बाकी जो भी दो फैक्टर होते हैं आर और टी, ये आर और टी उस समय स्थिर होते हैं। यानी कि जब आर और टी स्थिर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो उस समय जो है उत्पन्न उष्मा धारा के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो उष्मा का मान बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी चालक तार में है ना धारा का मान बढ़ता है तो वह चालक तार में ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा चालक तार में, वैसे वैसे जो है चालक तार ज्यादा गर्म होता चला जाएगा। राइट। अच्छा, अब जो है दूसरा क्या है कि एच समानुपाती आर। ये आर क्या है? आर जो है चालक तार का प्रतिरोध है। क्या है? चालक तार का प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो एच मतलब हीट यानी कि उष्मा का मान बढ़ेगा। तो अगर चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालक तार में उत्पन्न उष्मा ज्यादा होगा। तो उस समय जो है अगर एच समानुपाती आर के होगा तो आर को छोड़ करके जो भी आई और टी होता है वह स्थिर होता है। यानी कि जब धारा और समय स्थिर होता है तो उस समय जो है चालक में उत्पन्न उष्मा जो है चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ओके। तीसरी बात हम कर लें, एच समानुपाती टी। यानी कि अगर ज्यादा समय तक टी क्या है, अगर चालक तार टी समय है ना, टी आपका समय है, तो अगर चालक तार में ज्यादा समय तक है ना धारा बहेगी तो उस चालक तार में जो है बहुत ज्यादा उष्मा प्राप्त होगी। मतलब क्या हुआ, अगर समय का मान बढ़ेगा तो चालक तार में उत्पन्न उष्मा का मान बढ़ेगा। अगर समय का मान कम होगा तो चालक तार में उत्पन्न उष्मा का मान कम होगा। तो उस समय जो है टी को छोड़ करके आई और आर जो है वह जो है कांस्टेंट होगा। तो आई और आर के कांस्टेंट होने पर, स्थिर होने पर है ना चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा है ना समय के समानुपाती होता है। जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा ना वैसे वैसे चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा का मान बढ़ेगा। अगर हम इन तीनों नियमों को आपस में मिला दें तो इसे हम लोग कहते हैं जूल का तापन नियम। तो ये क्या है? ये जूल का तापन नियम है। तो आप इसको बढ़िया से पहले नोट करिए, फिर हम जो है सवाल चलते हैं, देखते हैं। चलिए, हो गया? चलो मिटा दें बेटा इसको। ओके। अब हम जो है ना विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर हम जो है कुछ महत्वपूर्ण सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। और आप जो है इसको ध्यान से समझिए और फिर इसको आप कॉपी में नोट करिए। अब आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये सवाल अब हम जो है इस सवाल को सॉल्व करेंगे और ये सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ना। तो अब आप रेडी हो जाइए समझने के लिए और लिखने के लिए। ओके, देखा जाए पहला सवाल क्या है इसका है। ध्यान देंगे, ये सवाल ये है, कह रहा है कि 42 वोल्ट तथा
0.5 एम्पियर के बल्ब से, है ना, प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगा, है ना। 42 वोल्ट। ये वोल्ट हम लोग जानते हैं कि वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है, यानी कि V का मान दिया गया है 42 वोल्ट। 42 वोल्ट दिया गया है, राइट। हम लोग बेटा सवाल को बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सवाल आपको समझ में आना चाहिए, यही शर्त है। देखिए, यदि आपको सूत्र याद होंगे, यदि आप जो हमने आपको सूत्र बताया है इसके ठीक पिछले वीडियो में, अगर वो आपको थोड़ा जानकारी होगा तो सवाल सॉल्व करने में कोई समस्या बेटा, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको जो है फार्मूला, आपको जो है सूत्र वो याद होना चाहिए, है ना। देखा जाए, अच्छा, कह रहा कि 0.5 एम्पियर यानी धारा का मान, यानी आई का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर। एम्पियर, ए फॉर एम्पियर होता है, तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एम्पियर है। वर्ग से प्रति सेकंड बेटा, इसका मतलब होता है एक ना, तो सेकंड का मान दिया गया एक, मतलब समय टी का मान दिया गया है एक ना, एक सेकंड। प्रति मतलब क्या होता है, एक होता है, एक सेकंड, ठीक ना। कह रहा कि कितने कैलोरी ऊष्मा, यानी हमें यश का मान प्राप्त करना है, राइट। तो देखिए अब हमें जो है यहाँ पर V का मान दिया गया है, I का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है। अब हमें H के उस सूत्र को प्राप्त करना है जिस सूत्र में V हो, I हो, T हो। अगर उस सूत्र में V, I, T होगा तो ये सवाल आराम से लग जाएगा। तो हम लोग जो है इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि H बराबर होता है VIT अपान 4.2 कैलोरी। ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक। ये हम लोग जो है यह सूत्र जो है ठीक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर V है, I है, T है, यानी कि विभवांतर है ना, धारा है और समय है। तो हमें यहाँ पर VIT के मान प्राप्त हैं। हमें कुछ नहीं करना है, इस सूत्र में VIT के मान को रख करके हम लोग जब उसे सॉल्व कर देंगे तो हमें जो है H यानी कि, है ना, बल्ब से प्रति सेकंड, है ना, कैलोरी ऊष्मा जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बल्ब से प्राप्त ऊष्मा H बराबर हम लोग जानते हैं VIT, तो V का मान दिया गया है 42 वोल्ट ना, I का मान दिया गया है 0.5 और T का मान दिया गया 1, यहाँ पर 4.2 है, ठीक है ना। अच्छा, अब तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ से दशमलव हट जाए। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है। तो जब एक अंक के बाद दशमलव है तो हम लोग जो है दशमलव को हटाने के लिए 10, क्यों, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है। अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो यदि हम चाहते हैं कि वो दशमलव हट जाए तो ऊपर नीचे यानी अंश और हर में हम लोग जो है 10 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आराम से ये पॉइंट हट जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। देखा जाए, चलिए, अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 0.5 है। जब 0.5 से हम लोग 10 में गुणा करेंगे तो ये आपका केवल 5 हो जाएगा। आपका हो जाएगा बराबर 42 गुणे 5 गुणे 1 से कोई मतलब है नहीं, लिखे चाहे ना लिखें, आपका नीचे आ जाएगा 42। जब हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव आपका हट जाएगा, 42 आपका कट जाएगा, 5 कम 5 कैलोरी आपका आ जाएगा, है ना। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक, नोट करिए इसको। ये देखिए सवाल दिया गया, ये आपका दूसरा सवाल है। कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा।
ध्यान देंगे यहाँ पर करा कि एक चालक का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध दिया गया है, यानी कि आर का मान दिया गया 10 ओम, ये दिया गया है, राइट। करा कि चालक में 10 सेकंड में, यहाँ पर समय का मान दिया गया यानी टी का मान दिया गया है 10 सेकंड, 10 सेकंड दिया गया है। करा कि चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आई का मान दिया गया है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर दिया गया है। करेक्ट। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तुम्हें यच का मान निकालना है, ये हमें प्राप्त करना है ना। देखा जाए, ठीक। तो अब हमें जो है इस यच का, हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कई प्रकार के, मतलब उत्पन्न उष्मा का जो सूत्र होता है हमने कई रूप में उसे हमने प्राप्त किया था। अब हमें जो है यच के उस सूत्र को प्राप्त करना है जिसमें आई हो, आर हो, टी हो। तो अगर हमें वह सूत्र याद होगा तो हम बड़े आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। देखा जाए हम लोग जानते हैं कि एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी, ठीक बेटा। देखा जाए, यहां पर आई का मान दिया है, क्या है देखेंगे, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा एच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी, ये कैलोरी होता है, राइट। देखा जाए, आई का मान दिया गया है 15, क्योंकि आई स्क्वायर है तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे आर का मान दिया गया है 10, हो जाएगा 10 गुणे टी का मान दिया गया है 10 सेकंड ना, टी का मान दिया गया 10 सेकंड, हम यहाँ 10 लिखेंगे, बटा करेंगे 4.2 बराबर। देखा जाए, यहाँ पर जो है 15 की 2 घात है, जब 15 की 2 घात है तो 15 का गुणा 2 बार होगा, यहाँ पर 15 का 2 घात है तो 15 का गुणा 2 बार होगा। तो जब हम गुणा करेंगे 15 का 15 में तो 225 आता है, क्या आता है 225। देखा जाए, 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 कम 15, 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 कम 15, 15 7 22, यानी 225 आता, सही है, ठीक। गुणे तब हमें आपको हो जाएगा 100 बटे 4.2। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से दशमलव हट जाए, चूंकि 2 के बाद यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव है, जब 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम लोग जो है दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 225 गुणे हो जाएगा 1000। देखिए, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आपका दशमलव यहाँ से हट जाएगा, आ जाएगा केवल 42 आपका आ जाएगा। हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं भाई, देखिए ये 2 से कट जाएगा और ये भी आपका 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 0 0, ये आपका हो जाएगा, है ना। तो अब हम जो है इसमें गुणा करेंगे 500 का 225 में तो हो जाएगा 0 0, 5 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 को 2 हासिल 1, और 5 दूना 10 1 11 बटा 21 हो जाएगा। अब हम इसमें भाग देंगे जब 21 से तो 4 कैलोरी आएगा, है ना, इतना आपस आएगा कैलोरी। आप लोग भाग यहाँ पर दे करके देख लीजिएगा, है ना। तो जब हम जो है इसमें भाग देंगे 21 से तो हमें जो है 5357.14 कैलोरी यानी यश का मान हमें ये आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आपका सवाल हो गया। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, ये आपका तीसरा सवाल दिया गया है ना। तो ये जो है सवाल, इसमें क्या कर रहा है देखा जाए। ये आपका तीसरा सवाल है और यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए, कह रहा कि किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 200 जूल उष्मा, ध्यान देंगे यहां पर उष्मा का जो मान दिया गया है वो जूल में दिया गया है, यानी कि उष्मा का मान कैलोरी में नहीं है, ध्यान देंगे, है ना। उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहां पर कह रहा है कि किसी 8 ओम प्रतिरोध, यानी आर का मान दिया गया 8 ओम दिया गया है, और कह रहा है कि किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड, यानी कि समय का मान दिया गया 1, टी बराबर 1 सेकंड है। कह रहा है कि 200 जूल उष्मा, यानी कि यहां पर यच का मान दिया गया है 200 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो कह रहा कि प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी हमें V का मान प्राप्त करना है। तो चूंकि हम लोग जो है, अगर यहां से R का मान यदि हम लोग जो है यहां से I का मान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर, ओम के नियम से। तो यहाँ पर R की वैल्यू हमको पता है, दिया है, और हम लोग यहाँ से जब I का मान निकाल लेंगे तो हम लोग जो है इस ओम के नियम की सहायता से V का मान प्राप्त कर लेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है I के मान को यहाँ से निकालेंगे। I माने क्या? विद्युत धारा। यदि हमें यहाँ से विद्युत धारा का मान प्राप्त हो जाता है, हम बड़े आसानी से जो है ना, V बराबर आई आर का सूत्र जो है लगा करके हम लोग V के मान को प्राप्त कर लेंगे। तो देखा जाए, ध्यान देंगे, अगर हम इसके बटे करेंगे 4.2, तो ये जूल से कैलोरी हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो उष्मा दिया गया है वह वास्तव में जूल में दिया गया है, और जब उष्मा का मान जूल में दिया गया है तो अब जो है यहाँ पर बटे 4.2 नहीं रहेगा, ये तब आपका जूल हो जाएगा, ये आपका जूल हो जाएगा, राइट। देखिए, आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे सवाल आपको फंसाते हैं। यहाँ पर उष्मा का मान जूल में है, और जब उष्मा का मान जूल में रहेगा तो हम लोग जो है यही सूत्र अप्लाई करेंगे, माने बटे 4.2 नहीं रहेगा। अगर बटे 4.2 हो जाएगा तब ये इसका मान कैलोरी में होता है, लेकिन, है ना, लेकिन उष्मा का मान जूल में दिया है, तो हम लोग जो है केवल I²RT का ही प्रयोग करेंगे ना। देखा जाए, अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यस का मान दिया गया 200 जूल, आई का मान दिया गया है, नहीं, हमें आई का मान तो निकालना है, आई स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान दिया गया है 8, ठीक, और टी का मान दिया गया है 1। तो एक नियम होता है, नियम क्या होता है कि हमें जिसका मान प्राप्त करना होता है वह हमेशा बराबर के बाएं तरफ रखा जाता है। तो ये चूंकि हमें आई के मान को हमको निकालना है, तो ये आई जो है बराबर के दाएं तरफ है। अब हम इसको प्रयास ये करेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बराबर के बाएं तरफ आ जाए। हम लोग इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे जब घुमा देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। हो जाएगा I² गुणे 8 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 200, ठीक। एक से कोई मतलब तो होता नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है ना। तो I² बराबर हो जाएगा, देखिए 200, ये 8 क्या है? गुणे में है। जब 8 गुणे में है और जब ये 8 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है। अब आपका ये बटे में हो जाएगा, ओके। अच्छा, हम चाहे तो इसको यहां से काट सकते हैं, काटिए। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 20 में से 16 जाए 4, और 8 बचे 40, यानी I² का मान आ गया 25। तो I बराबर हो जाएगा, ये वर्ग जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो वर्ग से वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि करड़ी में 25 आ जाएगा, और I का मान आ जाएगा
5 एम्पियर। राइट। अच्छा, अब हमें आई का मान तो मिल गया है ना। हम लोग जो है जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर होता है I इंटू आर। तो हमें जो है I का मान पता है 5 है, और हमें R का मान भी पता है 8 है। देखिए ना, ये तो हो जाएगा 8 बचे 40 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका आ गया। ठीक, अब आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए, ये आपका चौथा सवाल है। इसमें क्या कर रहा है, देखा जाए, कह रहा है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब बहाई जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, है ना। तो यहाँ पर 10 एम्पियर दिया गया है, यानी I का मान दिया गया है 10 एम्पियर। A फॉर एम्पियर होता है ना। तो कह रहा कि परिपथ में लगे 2 ओम, यानी कि R का मान दिया गया है 2 ओम। ये ओम का चिन्ह होता है, ध्यान देना, ये 2 ओम का चिन्ह होता है। 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड, यानी कि T का मान दिया गया 1 सेकंड, 1 सेकंड दिया गया है। राइट। कह कि उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि H बराबर I स्क्वायर RT। अगर ऐसा है इसे हम लोग जूल कहेंगे। अगर हम इसमें 4.2 से भाग देते हैं तब यही जो है जूल कैलोरी में बदल जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जूल में ही निकल जाए ऊष्मा, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो H बराबर हो जाएगा, देखिए I का मान यहाँ पर 10 है, क्योंकि यहाँ पर I का स्क्वायर है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, गुणे R का मान दिया गया 2 ओम, और यहाँ पर जो है ना T का मान दिया गया 1 सेकंड दिया गया है, 1 सेकंड दिया गया है। ठीक, देखा जाए, यहाँ 10 की 2 घात है, जब यहाँ 10 की 2 घात है तो 10 का गुणा 2 बार होगा, हो जाएगा 10 दहा में 100 हो जाएगा, गुणे 2 1 कम 2, यानी कि 100 दुआई 200, ये आपका जूल हो जाएगा। राइट। अगर हम चाहते हैं कि यह जो जूल है वो कैलोरी में बदल जाए तो या 200, तब हम जो है इसमें 4.2 से भाग देंगे, तब यह कैलोरी में हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सवाल में हमसे नहीं कह रहा है कि जो ऊष्मा है उसको जूल में निकालिए अथवा कैलोरी निकालिए, हमसे ये सवाल में कुछ नहीं कह रहा है। तो हम चाहें तो उत्पन्न ऊष्मा को चाहे जूल में निकालें और चाहे उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में निकाल लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो जब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखा जाए इसको, क्योंकि एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, जब एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा, ये 4.2 गुणे 10 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2000/42, है ना। भाग देंगे इससे हम लोग जो है 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, ये आपका 1000 आ जाएगा, 1000/21। तो आप लोग इसको भाग दे लीजिएगा, ये आपका कैलोरी में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। तो आपका ए भी सही है या और आपका ए भी सही है, ठीक है। ये आपका जो उष्मा है उसका मान कैलोरी में है, और जो ये है जो उष्मा है उसका मान जूल में है। चाहे आप जूल में निकालिए चाहे आप कैलोरी में निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, आप इसको नोट करिए। देखा जाए, ये आपका 5वां सवाल है ना। देखा जाए कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। देखा जाए, किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर यानी V का मान दिया गया है 30 वोल्ट, ये दिया गया है। किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर 30 वोल्ट है तथा धारा का मान 3 एम्पियर है, यानी I का मान दिया गया है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ये दिया गया है। तार में, ठीक है ना,
तार में उष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए। यहाँ दर का मतलब समय है, यानी कि हमें जो है एच का मान प्राप्त करना है ना, और ये हमें प्राप्त करना है कैलोरी प्रति सेकंड में। ये हम यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर दर की बात कर रहा है ना, तो दर का मतलब क्या होता है? समय। हमने आपसे कई बार कहा था कि विज्ञान की भाषा में दर को समय कहते हैं, विज्ञान की भाषा में दर को समय या समय को दर कहते हैं। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं चूंकि एच बराबर होता है, एच बराबर होता है यहाँ पर, अच्छा एक मिनट जरा सा, होता है वी आई टी। हम लोग जानते हैं कि एच बराबर होता है वी आई टी, है ना। चलिए, तो ये वास्तव में जो समय है ये दर में आ जाएगा, ये वी आई। तो वी का मान दिया गया है 30 और आई का मान दिया गया है 3, तो 30 तिहाई 90। एक मिनट और, ये एक मिनट जरा सा, यहाँ पर हम लोग बटे करेंगे 4.2 ना, तभी आपका आ जाएगा कैलोरी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जब यहाँ पर मान जब हम लोग यहाँ पर b और i के मान को रखेंगे, ये हो जाएगा 30। b का मान क्या है 30 और i का मान 3 है, और ये दर में चला जाएगा t बटे 4.2 कैलोरी प्रति सेकंड। ये जो है ये दर को शो करता है, दर को बताता है। जब ये हम लोग दर का मान निकालेंगे तब हम लोग जो है यहाँ पर टी के मान को नहीं रखेंगे, ठीक। ये आपका हो गया, तो ये हो जाएगा 30 तिहाई 90, यानी 90 बटा 4.2। अब हम लोग यहाँ से दशमलव को हटाएंगे। जब हम लोग दशमलव को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा, ये आपका हो जाएगा 900 बटे 42 हो जाएगा। भाग देंगे इससे जो है, भाग दीजिए, पहले इसको थोड़ा काट लीजिए। 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, यानी कि 450 बटे 21। भाग दीजिए, 450 भागे 21 दूना 42 आ जाएगा। 5 में से 2 हजार 3 आ जाएगा, 0 21 एकम 21, ये आपका आ जाएगा 9, इसमें जाएगा 0, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 0, 21 दूना ना आपका आ जाएगा 42। तो छोड़ दीजिए बस यहीं, ये आपका आ जाएगा 21.42 कैलोरी प्रति सेकंड। ये एच का मान आ जाएगा, ठीक बेटा, इसको आप नोट करिए, ठीक है ना। आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और अब हम अगले वीडियो में जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी का। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।